Okay guys, so welcome back to the channel. Today we are starting with our chapter number 63, that is the DOM, specifically getting a target's name. ओके तो ये चैप्टर समझने के लिए मैंने एक छोटा सा प्रोजेक्ट जो है वो डिज़ाइन किया हुआ है, दैट इज़ इंटरैक्टिव डॉम इंस्पेक्टर, ताकि हम विजुअली जो प्रॉपर्टीज़ और जो मेथड्स डॉम के हम सीख रहे हैं वो हम विजुअली चीज़ें देख सकें और इंटरैक्टिविटी हमारे पास हो डॉम पे ही, और हम फिर उन कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड कर सकें। तो सबसे पहले हम इस प्रोजेक्ट को समझते हैं कि इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक H1 है, इंटरैक्टिव डॉम इंस्पेक्टर। नीचे हमारे पास एक पैराग्राफ है, क्लिक ऑन एनी एलिमेंट बिलो टू सी इट्स प्रॉपर्टीज। ठीक हो गया। इनमें से ये तीन हमारे पास एलिमेंट्स हैं, इनमें से किसी एक पे भी हम क्लिक करेंगे तो एलिमेंट्स इन्फो के लिए मैंने यहाँ एक बोर्ड बनाया हुआ है और उसके अंदर मैं नोड का नेम और नोड की वैल्यू जो है वो शो कराऊंगा डायनामिकली। ठीक है, किसी भी एलिमेंट को हम सेलेक्ट करते हैं तो उसका नेम और उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। सो लेट्स से इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो वो कह रहा है ये एक पैराग्राफ पी एलिमेंट है हमारे पास, ये नोड नेम यहाँ पी है और नोड वैल्यू जो है वो दिस इज अ पैराग्राफ एलिमेंट, यानी इसका जो टेक्स्ट है वो आ रहा है। सिमिलरली मैं फर्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो वो कह रहा है दिस इज अ div, यानी नोड नेम div, और दिस इज अ हेडर div, यानी उसका जो टेक्स्ट है वो हमारे पास आ रहा है। एंड सिमिलरली स्पैन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो वो कह रहा है कि ये स्पैन एलिमेंट है आपके पास और इसकी वैल्यू है दिस इज ए स्पैन एलिमेंट। इजी पीजी। अच्छा जी, देखते हैं कि कोड के अंदर हमने क्या किया हुआ है और हम क्या इस चैप्टर के अंदर सीख रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वो H1 हमारे पास आ गया यहाँ, जो कि यहाँ शो हो रहा है दिस वन। देन हमारे पास ये एक पैराग्राफ है जो कि यहाँ शो हो रहा है, और फिर हमारे पास एक div है, एक पैराग्राफ है और एक स्पैन है। ठीक है, तीनों को हम हेडर पैराग्राफ एंड स्पैन टेक्स्ट रिस्पेक्टिवली आईडीज दे रहे हैं, और क्लिकेबल हम क्लास दे रहे हैं स्टाइलिंग के लिए। ठीक हो गया। नीचे जो हमारे पास ये वाला हमने एक पैनल बनाया हुआ था, एक बोर्ड यहाँ बनाया हुआ था इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करने के लिए एलिमेंट इन्फो के नाम से, वो यहाँ हमारे पास इन्फो पैनल है, एक पूरा का पूरा div जिसके अंदर हमारे पास एक H2 है, दैट इज एलिमेंट इन्फो, जो कि यहाँ आपके पास नज़र आ रहा है, और दो हमारे पास पैराग्राफ हैं, दोनों को हमने आईडीज सेपरेट दी हुई हैं, नोड नेम और नोड वैल्यू रेस्पेक्टिवली। ठीक है, और उनका कुछ टेक्स्ट है, और यहाँ पे फिर हम बाकी जो टेक्स्ट है वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू इनकी वैल्यूज जो है वो रेंडर करा रहे हैं। ओके जी, सो मेन हमारा काम है जावास्क्रिप्ट। हम तीनों एलिमेंट्स को बाय आईडी जो है वो गेट कर रहे हैं, एक इन्फो पैनल को गेट कर रहे हैं आईडी ये, और देन नोड नेम को गेट कर रहे हैं, देन नोड वैल्यू को गेट कर रहे हैं। अच्छा जी, हम डिस्प्ले एलिमेंट इन्फो जो फंक्शन है वो यहाँ कॉल कर रहे हैं, ये रहा। ठीक है, क्लिकेबल एलिमेंट्स हम सारे निकाल रहे हैं, और एक एक पे फिर हम ये डिस्प्ले एलिमेंट इन्फो अलग अलग भी कॉल कर सकते थे, बट हम क्या कर रहे हैं कि एक साथ सारे क्लिकेबल एलिमेंट्स जो है वो निकाल रहे हैं। मैंने आपको बता दिया कि क्लिकेबल हमने क्लास यहाँ तीनों पे दी हुई है, दैट इज div, पैराग्राफ एंड स्पैन रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ हम आते हैं और क्लिकेबल एलिमेंट्स सबसे पहले, अच्छा फंक्शन हमारा ऊपर लिखा हुआ है लेकिन कोड पहले हम ये समझ रहे हैं, क्योंकि इसी फंक्शन को फिर हम नीचे इवेंट लिस्नर लगाकर कॉल कर रहे हैं। अच्छा जी, तो हमने क्या किया कि डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल, क्वेरी सेलेक्टर ऑल यानी क्लास जो है आपके पास कोई हो तो वो दे दो, और या कोई भी क्वेरी यहाँ पे दे दोगे तो सारे एलिमेंट्स वो सेलेक्ट करके ले आएगा। ठीक हो गया। तो डॉक्यूमेंट पे हम क्वेरी सेलेक्टर ऑल लगा रहे हैं, और डॉट क्लिकेबल उसको हमने क्वेरी दे दी, यानी कि इस केस में हमने क्लास नेम दे दिया, तो जहाँ जहाँ उसको ये क्लास नेम मिलेगा वो उठाकर हमें दे देगा। तो क्लिकेबल एलिमेंट्स जो हैं इस केस में वो हमें एक एरे दे देगा। सो लेट्स से अगर मैं कंसोल करता हूँ क्लिकेबल एलिमेंट्स और वापस आकर ज़रा इसको इंस्पेक्ट करता हूँ, तो कंसोल के अंदर आकर ये देखें नोड लिस्ट हमारे पास तीन आ चुके हैं, और इसको मैं एक्सप्लोर करता हूँ तो ये देखें
एक्सपेंड करता हूँ तो div है, पैराग्राफ है और span है, क्योंकि तीनों पे क्लिकेबल की क्लास जो है वो लगी हुई है, जो कि हम यहाँ से गेट कर रहे हैं क्वेरी सेलेक्टर ऑल के थ्रू। अच्छा जी, फिर हम क्या कह रहे हैं, फॉर ईच लूप के थ्रू हम इवेंट लिस्नर लगा रहे हैं हर एक एलिमेंट पे। आप फॉर ईच के थ्रू नहीं, फॉर लूप के थ्रू भी करना चाहते हो कर सकते हो। सो फॉर var assign 0 I लेस देन क्लिकेबल एलिमेंट्स डॉट लेंथ और I को कर लो प्लस प्लस, और यहाँ से आकर फिर आप हर एक एलिमेंट को गेट कर लो। सो क्लिकेबल एलिमेंट्स और उसमें से I पास कर लो, और उस पर डॉट एड इवेंट लिसनर आप यहाँ HTML में आकर ऑन क्लिक का इवेंट लगाते थे। पिछली क्लासेस में हमने ये सीखा है, ऑन क्लिक हम यहाँ लगा सकते हैं, ऑन कैन प्ले, ऑन स्क्रॉल, सारी चीज़ें हम यहाँ इवेंट लगा सकते हैं। या हम डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट में अगर इवेंट लगाना चाह रहे हैं, डिफरेंट इवेंट्स हैं हमारे पास, तो ऐड इवेंट लिसनर करके वो इवेंट सबसे पहले हम दे देंगे, इस केस में क्लिक, और फिर हम इवेंट क्या लगाना चाह रहे हैं, एक कॉल बैक फंक्शन होता है यहाँ पे, ठीक है। एरो फंक्शन भी आप बना सकते हो, जो कि हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, और हम ये 6 में डिटेल में उसको देखेंगे भी। या नॉर्मल फंक्शन आप यहाँ पे सिंपल फंक्शन बना सकते हो, ठीक है, उससे कुछ रिटर्न करा सकते हो, या आपके पास ऑलरेडी फंक्शन बना हुआ है तो वो भी कॉल कर सकते हो, जो कि इस केस में हमारे पास बना हुआ है, दैट इज डिस्प्ले एलिमेंट इन्फो। तो उसका नाम हमने दे दिया और सेव कर लिया। वापस आते हैं, ठीक है, उसी तरह चीज़ें हमारे पास जो है वर्क कर रही हैं। रिफ्रेश करता हूँ, फिर चेक करता हूँ, वैसे ही चीज़ें वर्क कर रही हैं। अच्छा जी, तो फॉर ईच ने चेंज कर लिया, फॉर में दोनों सेम काम कर रहे हैं, दोनों तरीकों से हमने देख लिया। और यहाँ डिस्प्ले एलिमेंट इन्फो जो है वो हमारे पास एक फंक्शन है, जो कि असल काम जो है वो कर रहा है, जो कि हम इस चैप्टर के अंदर सीख रहे थे। अच्छा, तो डिस्प्ले एलिमेंट इन्फो पे ऑलरेडी जब हम नेम स्पेसिफाई करते हैं तो उसका जो इवेंट है वो उसको मिल जाएगा, यानी कि ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट हम फॉर्म के सूरत में करते थे, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू हमने किया था, तो हम यहाँ पे इवेंट डॉट टारगेट करके एलिमेंट उससे निकाल रहे हैं कि पूरे का पूरा एलिमेंट हमें मिल जाए। उससे पहले ज़रा मैं आपको इवेंट जो है वो कंसोल करा के दिखा देता हूँ। तो इंस्पेक्ट करता हूँ और लेट्स से इस डिव पे जो है मैं क्लिक करता हूँ, तो ये देखें, ये पूरे का पूरा इवेंट है, ठीक है। और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें जिसमें अच्छा जी, अच्छा जी, सोर्स कैपेबिलिटी, SRC एलिमेंट, ये रहा टारगेट, जिसमें हमें टारगेट चाहिए। ठीक हो गया, टारगेट से हमें ये पूरे का पूरा एलिमेंट जो है वो मिल जाएगा, और उसकी बहुत सारी चीज़ें भी हमें मिल जाएंगी। तो इवेंट डॉट टारगेट अगर मैं करूं और इसको मैं एक की भी दे दूं, एक स्ट्रिंग पास कर देता हूं कि लेट्स से टारगेट, ठीक है, सेव कर लेता हूं, और ज़रा मैं स्पैन पे क्लिक कर लेता हूं, तो ये देखें पूरे का पूरा स्पैन हमें यहाँ पे मिल रहा है, बेहतरीन, इजी पीजी, ठीक है। तो वो एलिमेंट पूरा हमने गेट कर लिया टारगेट के थ्रू। जब भी आप एड इवेंट लिस्टनर में कॉल बैक फंक्शन पास करते हो तो उसको वो इवेंट पास हो जाता है, ठीक है। फिर नोड नेम एलिमेंट, जो कि हमारे पास नोड नेम मैंने बता दिया था कि ये उसका टेक्स्ट कंटेंट जो कि हम पहले देख चुके हैं वो हम चेंज कर रहे हैं। सही है जी, नोड नेम ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन हम क्या करना चाह रहे हैं कि भाई उसके साथ एलिमेंट डॉट नोड नेम लगाना चाह रहे हैं, ठीक है। ये अगर हम ना दें तो देखिएगा क्या होता है। कॉन्कैटिनेशन हमने पढ़ी हुई है, मैं रिफ्रेश करता हूँ और दिस इज स्पैन एलिमेंट, तो देखें स्पैन हमारे पास यहाँ आ रहा है, ठीक हो गया। तो इसलिए ऑलरेडी हमने यहाँ पे दिखाने के लिए ये तो दिया हुआ है, लेकिन बाद में जब हम उसका टेक्स्ट कंटेंट जो है वो चेंज कर रहे हैं तो नोड नेम हम दे रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो करंट हमें नज़र आ रहा है ये पूरा रिप्लेस हो जाएगा इससे, सो दैट्स वाई हम ये भी दे रहे हैं और उसके साथ कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं एलिमेंट
जो कि हमने गेट कर लिया, डॉट नोड नेम, तो उससे हमारे पास नोड नेम जो है वो आ रहा होगा। और इसी तरह नोड वैल्यू एलिमेंट जो हमने निकाला था नोड वैल्यू के थ्रू, उसकी आईडी देकर, जो कि यहाँ पे मौजूद है, जो कि ये वाला हमारे पास, ये देखें एलिमेंट आ रहा है, पैराग्राफ आ रहा है, तो इसकी हम चीज़ें चेंज कर रहे हैं। इस केस में टेक्स्ट कंटेंट को चेंज कर रहे हैं, नोड वैल्यू स्ट्रिंग दे रहे हैं और कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं उसके साथ एलिमेंट डॉट फर्स्ट चाइल्ड। ये टर्नरी ऑपरेटर है कि अगर फर्स्ट चाइल्ड है तो क्या करो, एलिमेंट डॉट फर्स्ट चाइल्ड डॉट नोड वैल्यू कर लो, अदरवाइज नल कर लो। भाई उसके साथ कुछ है तो क्या करो, एलिमेंट डॉट फर्स्ट चाइल्ड डॉट नोड वैल्यू करो, जो कि हमारा इस चैप्टर का मुद्दा है, नोड वैल्यू और नोड नेम। ठीक है, तो ये कर लो, अदरवाइज क्या करो, नल पास कर दो। तो ये ज़रा हम देखते हैं कि यहाँ पे स्पेसिफिकली हम क्या करें। अच्छा, इसमें जस्ट ये नोड नेम पे हमारा चैप्टर बेस्ड था, तो लेकिन मैंने ये पूरा इंटरेक्टिव जो है वो बना दिया प्रोजेक्ट, ताकि हमें चीज़ें समझ में आ जाए। तो मैं ज़रा एक काम करता हूँ कि एलिमेंट जो है वो प्रिंट करा देता हूँ। कंसोल करते हैं फर्स्ट चाइल्ड, ठीक है, और यहाँ पे कर लेते हैं एलिमेंट डॉट फर्स्ट चाइल्ड। ठीक हो गया, और यहाँ आते हैं और इस पर क्लिक करते हैं। ये देखो, दिस इज अ स्पैन एलिमेंट, दिस इज अ पैराग्राफ एलिमेंट, दिस इज अ हेडर div, जो कि हमारे पास क्योंकि फर्स्ट चाइल्ड आ रहा है, जो भी हम एलिमेंट सेलेक्ट कर रहे हैं उसका जो टेक्स्ट है, तो दैट्स वाई हम यहाँ चेक कर रहे हैं, खाली भी हो सकता है, सो दैट्स वाई नल हम यहाँ स्पेसिफाई कर रहे हैं। ठीक हो गया, तो बहुत सिंपल सा चैप्टर था हमारा। स्टाइलिंग जो है इतनी मुश्किल नहीं है, फॉन्ट फैमिली, मार्जिन, मार्जिन, टॉप पैडिंग, बॉर्डर, बैकग्राउंड कलर, कुछ भी नया नहीं है, सो दैट्स वाई मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया। ठीक है, चैप्टर का मुद्दा था गेटिंग टारगेट्स नेम, लेकिन मैंने ये इंटरैक्टिव जो है वो एक फन प्रोजेक्ट बना दिया ताकि हम लोग अच्छे से इसको अंडरस्टैंड कर सकें। ओके गाइस, सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एवरीबॉडी।